उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा लीडर बसपा सुप्रीमो मायावती। ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा लीडर बसपा सुप्रीमो मायावती को ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में बड़ा बयान दिया है। यही नहीं, राजभर ने कहा कि सवर्ण और ओबीसी प्रधानमंत्री हो गए हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा दलित होगा। मायावती और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे दोनों दलित नेता के नाम की मुहर लगाई है। इन्हीं को नेता मानकर दूसरा मोर्चा बनाए विपक्ष। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं 2024 के चुनाव में मायावती से चुनावी गठबंधन के लगातार संकेत दे रहे हैं। आज बलिया के रसड़ा तहसील में कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छे नेता मायावती हैं। अगर देश की राजनीति में मायावती जी पसंद नहीं है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उन्हीं को नेता मानकर लड़ें। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कोई लड़ाई में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित करने के सवाल पर कहा, मुलायम सिंह से भी अच्छा काम करने वाले बहुत महापुरुष हैं जो इतिहास में गुम हैं, उन्हें भी उजागर कर लेना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव के लिए भी प्रस्ताव बनाकर दिए, मगर अभी तक सरकार ने नहीं दिया। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आपने उसको गंभीरता से नहीं पढ़ा। बयान मैंने क्या कहा कि देश के जितने बड़े गुंडे हैं सब ओम प्रकाश को सलूट मारते हैं। हम सलूट मारते हैं जो देश के तकदीर लिखने वाले लोग हैं। अब बताइए कौन बड़ा गुंडा हुआ? इस नाते हम ये बात करते हैं। तो ये तय माना गया कि मतलब इस बार का जो चुनाव 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें विपक्ष की भूमिका में कोई ना कोई दलित उम्मीदवार भी होगा। प्रधानमंत्री विपक्ष का उम्मीदवार दलित ही आपकी नजर से दलित होना चाहिए। नहीं, जो जिस तरह लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीआई से डर रहा है, तो कोई फर्जी मुकदमे की बात करता है। तो ये जितने लोग हैं तो तीसरा मोर्चा क्यों बना रहे हैं भाई? दूसरा मोर्चा बनाओ। अरे दूसरा बनाना ही तीसरा बनाने लगे, और तीसरा मोर्चा ऐसा बना रहे हो कि जो आपको 10 वोट भी नहीं दिला सकता। तो आप दूसरा मोर्चा बनाओ, दूसरा मोर्चा में सब लोग तय कर लो। नहीं बात अगर समझ में आती है तो दो ही चेहरे हैं। यूपी में सबसे बढ़िया लीडर मायावती जी को हम देखते हैं, और देश की राजनीति में अगर मायावती जी नहीं पसंद है तो खड़गे जी को पकड़ लो, वो भी तो दलित है, उन्हीं को मान लो, किसी को मान के लड़ो, लेकिन सब लोग एक होकर लड़ो। और सब लोग अगर अलग अलग लड़ोगे तो कहीं लड़ाई नहीं है। जो टाइम चिल्ला रहे हैं। बंगाल और बिहार में रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई, यूपी में एक भी पैदा नहीं हुआ तो उसे तीसरा का नाम रख दिए। मुलायम सिंह जी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, कैसे देखते हैं? कितना देखिए वो सरकार का काम है जी। वो अगर वो कर रहे हैं तो तमाम ऐसे महापुरुष हैं, उनसे अच्छा काम किए हैं। जैसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की अगर हम बात करें, देश को गुलाम होने से बचाया, ये इतिहास है ना। देश की एकता अखंडता को कायम किया। अगर हम तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो इतिहास में गुम हैं, जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए काम किया है, वो चीज उनको भी उजागर करके ले आना चाहिए। लंबे समय के बाद जब कांसीराम जी ने संघर्ष किया तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जो देश के लिए संविधान दिया, देश के लिए मर मिटा, समाज के लिए काम किया। जब तक कांसीराम जी नहीं आए थे तब तक बाबा साहब किसी को याद नहीं आ रहे थे। सुहेल और राजभर के लिए क्या आप मांग करेंगे? अरे 100% हम लोग तो लड़ ही रहे हैं महाराज। नहीं, उनको सम्मान देने के लिए सरकार को हम लोग प्रस्ताव तक दे चुके हैं। अब सरकार का काम है, हमारा तो काम है नहीं।